वर्ष का 34वां इतवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उससे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। प्रभु यीशु ने सभी विश्वासियों को अपने कार्य के सहयोगी बनाया है, इसीलिए वे महायाजक से संयुक्त होकर याजकों के राजवंश के सदस्य हैं। इसलिए इसके अनुसार उन्हें अपने समस्त जीवन के साक्ष्य द्वारा यीशु की शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से लेकर 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पृथ्वी के राजाओं के अधिराज ने हम याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे, जिन्होंने उन्हें छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा अर्थात आदि और अंत मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरे राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया ख्रीस्त राजा का पर्व मना रही है और ये सामनिया सप्ताह के अनुसार हमारी कैथोलिक कलीसिया के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। और यह सप्ताह
मुख्यतः उन प्रभु यीशु के महानता के बारे में बताता है, जिसे हम कहते हैं आज ख्रिस्त राजा का पर्व। आज के पहले पाठ जो नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है, वह ईश्वर के उस महानता के बारे में बताता है, और वचन हमें यह बतलाना चाहता है कि वह ईश्वर के दत्तक पुत्र के बारे में बतलाना चाहता है, जो आज नबी दानियल अपने ग्रंथ में कहते हैं कि वे बादल से होकर आएंगे। हमें यह भी बतलाना चाहता है कि यह रहस्यमय बातें या रहस्यमय जीवन उस प्रभु में निहित है, जो हमारे बीच में मानव का रूप धारण करके आएंगे। नबी दानियल उस रहस्यमय बातों को उस प्रभु यीशु में निहित करते हुए हमें बतलाता है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। वचन हमें बतलाता है संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 1 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। हमें उसके बारे में बतलाना चाहता है जो प्रभु यीशु स्वयं हमारे बीच में है। और आज उस रहस्यमय बातों को नबी दानियल प्रभु यीशु में निहित करते हैं, और वे कहते हैं कि वे प्रभु आज सम्मान के भागीदारी हैं, कदर के भागीदारी हैं। वह पूरे ब्रह्मांड को अपने अधिकार में ले लेगा और पूरे संसार के हर एक प्राणियों को अपने छत्र छाया में रखेगा और उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जो नया जीवन प्रदान करता है। नबी दानियल उस राजा के बारे में बतलाता है। साधारणतः जब हम राजा के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, तो उनके कुछ प्रजा होते हैं, उनका कुछ क्षेत्र होता है जिस पर वो निरंकुश शासन करते रहता है। उनकी प्रजा हर एक बातों को सुनते हैं, उनकी प्रजा उनकी बातों पर चलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका कदर करते हैं और उस राजा का त्योहार मना रहे हैं जिन्होंने पिता ईश्वर की हर एक बातों को माना। वह एक सेवक बनकर उनका आज्ञा पालन किया और अंतिम क्षण तक अपने जीवन में पिता ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए जिया। इसलिए पिता ईश्वर ने नबी दानियल के ग्रंथ से हमें प्रेरणा देता है कि वे पूरे ब्रह्मांड का अधिपति होगा और पूरे सृष्टि को अपने हाथों में ले लेगा और पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार वह चलाएगा। और आज के दूसरे पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार से पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में दर्शाया गया है। और पुनर्जीवित प्रभु यीशु पहलौठे और एकमात्र प्रभु हैं, जो हमारे बीच में हर प्रकार की प्रताड़ित जीवन को, दुख भोग, मरण को पार करके उन्होंने पुनरुत्थान की ओर आगे आया। कि किस प्रकार से प्रभु यीशु पुनर्जीवित किए जाते हैं। वे दुख भोग, पीड़ाएं, संकट और मरण को पार कर देता है, उसे विजय प्राप्त करता है। वह विजय आज हमारे लिए मुक्ति का स्रोत है, नया जीवन का स्रोत है। आज हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु इस संसार के गर्त में रहते हुए भी वह ईश्वर की महिमा और गुणगान करता था। संसार की कोई भी चीजें उसे रोक न पाई। वह कब्र में पड़ा रहा, परंतु संसार की चीजें उसे मिट्टी में मिला नहीं पाया। पिता ईश्वर उसे फिर से पुनर्जीवित करके वे अपने दाहिने ओर उसे बैठाए हैं, ताकि वे हमेशा पिता ईश्वर की स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे, उसकी सुने और उनके वचन अनुसार पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का संचालन करें। वचन हमें बतलाता है
कि फिर प्रभु यीशु उस बादल के बीच में से आएंगे। जब वे आएंगे, हमारे इस संसार में शांति, अमन, प्रेम, भाईचारा की स्थापना करेंगे। वही प्रभु यीशु जिसको लोगों ने मारा, वही प्रभु यीशु जिसको लोगों ने तड़पाया, वही प्रभु यीशु जिसको लोगों ने तिरस्कृत किया, आज वही फिर हमारे बीच में बादल पर सवार होते आएंगे और पूरे संसार को फिर से नवीनीकरण करेंगे और सबों को पिता के सम्मुख लेने में अग्रसर रहेंगे। दूसरे पाठ में प्रभु यीशु की उस विजय के बारे में पाते हैं, जो संसार के गर्त में रहते हुए भी पिता की स्तुति आराधना करते रहा। इसीलिए पिता ईश्वर स्वयं कहता है, मैं आदि और अंत हूं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, उसकी प्रेरणा पिता ईश्वर से मिलती है। वह इसलिए पिता ईश्वर की अनुकंपा को अनुभव करते हुए अपने जीवन से लोगों को प्रेरित करता है और प्रेरितमय जीवन पूरे संसार के लोगों को आनंदित करता है और उसे राजत्व का पद देता है, सम्मान का भागीदारी बनाता है, प्रभुत्व का भागीदारी बनाता है। हम स्तोत्र ग्रंथ 93 में पाते हैं किस प्रकार से स्तोत्रकार उस प्रभु के महानता के बारे में बताता है। वह कहता है कि हमारा ईश्वर राजा है। उस इस्राएल के ईश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, जिसने सारी सृष्टि की रचना की। वह आदि में विद्यमान था और आज भी विद्यमान है, और हम विश्वास करते हैं कि आगामी काल में भी विद्यमान रहेगा। हमारा प्रभु निरंतर हमारे साथ चलता, हमारे साथ रहता, हमारे साथ बातें करता और हमें अनंत जीवन की ओर ले चलने में हमेशा प्रेरणा देता है। हम आज के तीसरे पाठ में पाते हैं, जो संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है, जिसमें स्वयं प्रभु यीशु अपने राजत्व की वास्तविकता के बारे में बतलाते हैं, घोषणा करते हैं। जब पिलातुस उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तो प्रभु यीशु ने सहर्ष उससे कहा कि आप ये कैसे जानते हैं? आपको किसी ने बताया या आपने किसी की मुंह से सुना है? इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु पिलातुस से पूछता है। उस पिलातुस से पूछता है जिसके हाथों में पूरी जिम्मेदारियां हैं, पूरा अधिकार है कि वह प्रभु यीशु को मारे या छोड़ दें, मार डालने के लिए पेश करें या छोड़ दें। जब पिलातुस ने प्रभु यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हमें यह बतलाना चाहता है कि संसार में रहकर हम उस राजत्व का अनुभव कैसे करें। वचन हमें यह बतलाना चाहता है कि यह अधिकार जो संसार में हमें दिया गया है, उसका उपयोग कैसे करें। हम किस प्रकार से अपने जीवन के प्रतिरूप दूसरों के जीवन को अग्रसर करें, दूसरों के जीवन को पिता ईश्वर पर निहित होने के लिए, पिता ईश्वर में सम्मिलित होने के लिए हम किस प्रकार से अपने जीवन को आगे ले चलें। अपने जीवन के माध्यम से ऐसे विषय के बारे में बातें करते हैं जो राज्य पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में स्थापित हो। प्रभु यीशु की राजत्व के कुछ गुण हमारे जीवन में भी प्रकट करता है। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में उस पीड़ाओं को सहा, उस दर्दों को सहा, उस कठिनाइयों को सामना किया, जिससे कि वह हमारे लिए मुक्ति का स्रोत बने, हमें मुक्ति दे। प्रभु यीशु अपने जीवन में सेवा की भावना हमेशा प्रथम रखा और उनको पिता ईश्वर के प्रेम में निहित करते हुए अपने जीवन को जिया।
वह कभी भी अपने आप को पिता ईश्वर से दूर नहीं रखा। वह पिता ईश्वर से प्रेरणा पाने के लिए वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की। वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की और उसे प्रेरणा पाकर लोगों को वह शिक्षा दिया, ताकि वे सब ईश्वर की महिमा को पहचान सके, उसकी अनुकंपा को अनुभव कर सके, उसके प्रेम में जी सके। प्रभु यीशु अपने जीवन के माध्यम से हमें भी प्रेरणा देते हुए कहता है, जिस प्रकार से मैं अपने जीवन के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, उसी प्रकार से तुम भी अपने मन, वचन, कर्म से लोगों को प्रेरित करो, ताकि जहां आप रहते हो वहां ईश्वरीय राज्य की स्थापना हो सके। ईश्वरीय राज्य की स्थापना करने के लिए ईश्वरीय गुण को अपनाना होगा, जो प्रभु यीशु के जीवन में निहित है। वह हमेशा प्रेम करता है, वह निष्कपट है, वह दयालु है, वह सबों के हित के लिए सोचता है और उसी की वजह से वह सबों को अपने पास बुलाता है, चाहे वह पापी हो, चाहे वह अधर्मी हो, चाहे बीमार हो या कोढ़ी हो। उसको अपने पास बुलाने में रोक नहीं पाता है। इन सब को प्रभु यीशु ने सहर्ष, उत्साह और उल्लास के साथ बुलाता है और सबों को एक नया जीवन देता है। प्रभु यीशु ने कुशलता पूर्वक पिता ईश्वर की अनुकंपा, प्रेम से अपने गुणवत्ता को हम सभी के लिए पेश किया। वह सहर्ष अपने जीवन से सबों को अपनाया, वह बड़े प्रेम से सबों को स्वीकारा और एक दूसरे को मिलन करने के लिए वे हमेशा अपने जीवन को कुर्बान किया। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया और मनुष्य ने उस प्रतिरूपता को खो दिया, और इसी प्रतिरूपता को प्रभु यीशु ने अपने जीवन के माध्यम से हमें जोड़ने के लिए प्रेरणा दी। वह खुद को समर्पित किया और हमें पिता ईश्वर में जुड़े रहने के लिए आमंत्रित किया। प्रभु यीशु ने राजत्व के गुण को ईश्वरीय कृपा का वरदान माना। वह सत्य को साक्षी मानकर अपने जीवन से लोगों को प्रेरित किया। जिस प्रकार पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? प्रभु यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हमें यह बतलाना चाहता है कि प्रभु यीशु का राज्य इस संसार के साथ साथ पिता ईश्वर के साथ भी निहित है। जो पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार चलता, जो पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन में दूसरों को प्रेरित करता, वह राज्य भी हमारे लिए, आपके लिए ईश्वरीय राज्य के समान है। पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार पे इसलिए भेजा ताकि वे परिपूर्ण जीवन दें। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने पूर्ण आहुति देकर हमें नया जीवन प्रदान किया। उसी प्रकार से हमें भी आज आह्वान करता है कि आपके अंदर भी उस राजा का गुण है, उस प्रभुत्व का गुण है, उस सम्मान का गुण है, जो दूसरों के जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके, उनके जीवन को उत्थान कर सके, उनके जीवन में नई ज्योति जला सके। आज प्रभु यीशु हमारे अंदर भी वे गुण दे रहे हैं। आज प्रभु यीशु अपने गुणों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं ताकि हम भी उस राजा के समान बने, जो दीन दुखी, गरीब, बीमारी, लाचार लोगों को अपना सके और उसे जीने के लिए, उसे रहने के लिए और उसे सम्मान पाने के लिए हम एक नए जीवन का माध्यम बन सके। हम पवित्र ग्रंथ में पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु को राजत्व का सम्मान मिला। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 में पाते हैं, जब ज्योतिषी लोग पूर्व से यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब लोगों से उन्होंने पूछा कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है। हमें यह मालूम होता है कि जब प्रभु यीशु का इस संसार में जन्म हुआ
तब से ही उसे राजत्व का सम्मान मिला था और उसी की वजह से वह कुशलतापूर्वक सारी प्रजा, सारी जनता और सारी सृष्टि पर शासन कर पाया। और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 38 में पाते हैं, जब यरूशलेम में प्रभु यीशु प्रवेश कर रहे थे तब लोगों ने उसे पुकार कर कहा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आता है। प्रभु यीशु के अंदर उस राजा का गुण हमेशा पर्याप्त मात्रा में था, जिसको हर एक जनता ने पहचान लिया और उसका गुणगान करने लगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19:38 में हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो वहां की जनता उनसे कहा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। इसका मतलब पिता ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु की हर एक गुण सारी जनता को मालूम था, इसीलिए वे सब प्रभु यीशु को उस राजत्व का गुण दिए और कहे कि धन्य है वह राजा। और आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि किस प्रकार से पिलातुस अपने भवन में प्रभु यीशु को बुलाकर पूछता है, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? प्रभु यीशु ने सहर्ष उससे कहता है, आप कहते हैं कि मैं राजा हूं। इसका मतलब हमें यह बतलाना चाहता है कि प्रभु यीशु स्वयं राजा है। उसे पिलातुस भी जानता है। वह इसलिए जानता है क्योंकि पूरे यहूदी प्रदेश में प्रभु यीशु के गुणगान होती है। उनके हर एक कर्मों को लोग जानते हैं। वह निष्कपटतापूर्वक सारे लोगों के साथ पेश आते हैं और अपने जीवन के माध्यम से लोगों के जीवन को प्रेरित करते हुए नया जीवन प्रदान करते हैं। और आगे वचन हमें यह भी बतलाता है, संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 15 पद संख्या 26 में हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु को मरने के लिए क्रूस पर टांगा गया तब लोगों ने एक दोष पात्र टांगा, जिसमें लिखा था, ईसा नाज़री यहूदियों का राजा। और आगे वचन में हम भी पाते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 में कि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इसलिए वह प्रभु यीशु पिता ईश्वर के साथ मिलकर अपने जीवन के आचरण से अपने जीवन की वास्तविकता जो राजत्व, सम्मान, अधिकार मिला है उसके साथ पूर्ण रूप से जीते हैं। अध्याय 25 पद संख्या 31 में भी पाते हैं, वचन हमें यह बतलाता है, वह महिमा के साथ फिर अंतिम दिन विराजमान होंगे। और आज के पहले 5 नबी दानिएल उसी के बारे में बतलाता है कि प्रभु यीशु फिर बादल में सवार होकर हमारे बीच में आएंगे और हमारे साथ एक नया जीवन जिएंगे और हमें जीने के लिए प्रेरित करेंगे। जितने भी लोग बंधे हैं, जितने भी लोग कमजोर हैं, जितने भी लोग अधर्म के जीवन जी रहे हैं, उन सबों को सही मार्ग पर ले चलेंगे और जिसको बंधित किया गया है उसे छुटकारा प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार की बातें दूसरे पाठ में हम पाते हैं जो प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। वो हमें बतलाता है कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारे बीच फिर आएंगे। जब वे आएंगे तो हमारे यहाँ अमन, शांति, प्रेम, भाईचारा की स्थापना करेंगे, जो हमारे लिए और आपके लिए ईश्वरीय राज्य की स्थापना के समान है। इसी प्रकार से राजत्व के कुछ गुण संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़े कि किस प्रकार से पिलातुस अपनी बातों के माध्यम से उस राजा के बारे में बतलाना चाहते हैं जो राजा स्वयं प्रभु यीशु है। वह हमेशा सत्य की साक्षी देते रहा। वह कभी भी किसी को अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। वह अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, शैतान की ताकत से बंधे लोगों को छुटकारा प्रदान किया और जो भी अधर्म के जीवन जी रहे थे उसे
नया जीवन प्रदान किया। इस प्रकार के गुण हमारे प्रभु यीशु के अंदर है और इसलिए हम आज उस प्रभु यीशु को राजा का सम्मान देते हैं, राजा का अधिकार देते हैं, जो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हमारे लिए राजा की भांति पूरी प्रजा पर, पूरी जनता पर, पूरी सृष्टि पर शासन कर रहे हैं। वह हमेशा उनका शासन ईश्वरीय राज्य की स्थापना में लगे रहा और उसी की वजह से आज हमें भी प्रेरित करते हुए कहता है कि जहां कहीं तुम भी हो वहां ईश्वरीय राज्य की स्थापना करो, लोगों को प्रेम करो, जो निर्बल हैं उसे उठाओ, जो कमजोर हैं उसे मदद करो, जो भूखे हैं उसे खिलाओ। इस प्रकार से संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा देते हुए आशीर्वचन के शब्द देते हैं। उसी प्रकार से हमें भी आज कहता है कि आपके सम्मुख जो भी आए, जहां भी आप रहें, वहां ईश्वरीय राज्य की स्थापना करें, ताकि प्रभु यीशु जो महान राजा, जो पूरे संसार की अधिपति हैं, वे हमारे लिए और आपके लिए जीवन का स्रोत बने, जो हमेशा ईश्वरीय मार्ग पर लेने में हमें प्रेरणा दे सके, प्रेरित कर सके। आज के तीनों पाठ प्रभु यीशु के उस महान राजत्व के बारे में बतलाता है। इस प्रकार से दानियल रहस्यमय बातों को प्रभु यीशु में निहित करते हुए पेश करता है कि वह बादल से आएगा। दूसरे पार प्रकाशना ग्रंथ हमें बतलाना चाहता है कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु को संसार के गर्भ में रहते हुए भी किसी ने रोक नहीं पाया। उसे पिता ईश्वर ने सहर्ष अपने पास बुला लिया ताकि वे फिर हमारे पास भेजे और पूरे संसार को फिर से चलाएं और नवीनीकरण करें। और आज संत यूहन्ना के सुसमाचार हमें यह बतलाता है प्रभु यीशु स्वयं राजा है। पिलातुस इसे साबित करते हैं और कहते हैं कि तुम यहूदियों के राजा हो। ख्रिस्त में मेरे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मना रही है। वह प्रभु यीशु राजा होने के भांति अपने आप को सेवक बनाया, निर्बल बनाया, कोमल बनाया, विनम्र बनाया, ताकि वे सारे लोगों की हृदय को जीत सके और सारे लोगों के जीवन में वो प्रवेश कर सके। आज हमें भी उसी प्रकार की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी दूसरों को नई जीवन देते हैं, दूसरों को प्रेम कर सकते हैं, उत्थान की राह पर ले चलते हैं, सत्य की मार्ग पर ले चलते हैं। जो भी हमारे आस पड़ोस में अशांत के जीवन जीते हैं, वहां शांति की स्थापना कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जिस प्रकार से राजा होने के साथ साथ पूर्ण रूप से अपने जीवन को पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार चलाया, आज हमें भी वही कृपा वरदान दे, ताकि हम भी प्रभु यीशु के बताए हुए वचनों पर चल सके, उनका अनुसरण कर सके और लोगों को प्रेरित करते हुए ईश्वरीय मार्ग पर ले सके और ईश्वरीय राज्य की स्थापना करने में सहर्ष सकुशल आगे बढ़ सके। आमीन।